अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? जी, कैन यू हियर मी क्लास? यस, टू टेल मी क्लास, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी क्लास? थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, कैन यू हियर मी? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं ठीक हूँ। हाउ वाज योर वीकेंड? जी, कैसा है आप लोगों का वीकेंड स्टूडेंट्स? यस, ओके, यस यू कैन हियर मी, ओके, थैंक्स फॉर अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, आप लोग जब भी लिख देते हैं यस मैम तो पता ही नहीं चलता है कि हाँ जी क्या लिख रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे जो है वो पता चल जाता है। एनी हाउ वाज योर वीकेंड एंड व्हाट अबाउट योर स्टडीज? हाउ इज इट गोइंग, योर स्टडीज? The very bad condition is going on in Karachi and the other cities of Pakistan because of the heavy rains. I think you know it already, all of you, because we know that the very bad circumstances are facing, Karachi is facing very bad circumstances. So it is very difficult for us to manage this bad condition or bad situation to all. So ओके, आवाज़ आ रही है। थैंक यू इरादा, आवाज़ आ रही है आपको तो। बस आप लोगों ने बच्चों ख़ास दुआ करनी है। आपको पता है कोविड-19 में भी मैं आप लोगों को कहती थी बेटा आप लोगों ने ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम सब पे करम कर दे, मुल्क पाकिस्तान पे अल्लाह ताला करम कर दें। हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है? तो अब अभी कराची में जो हालात है मुझे बहुत दुःख होता है, दिली तौर पर दुःख होता है। कोविड-19 की वजह से देखें, चलिए अल्लाह ताला ने वो मुश्किल वक़्त में से हमें गुज़ार दिए, लेकिन जिनके प्यारे गए हैं हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि वो कितने परेशान होते होंगे, ठीक है? लेकिन अभी आपने ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह करे कि ये बारिश जो है सबके लिए बाइस रहमत ही हो, बाइस ज़हमत ना हो, ठीक है? बहुत बुरे हालात है कराची के। अल्लाह ना करे कि हम लोगों पे ये वक़्त आ सकता है ना, हम लोग भी ये हम कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है जी हमारे घर में ये नहीं हो, अल्लाह का शुक्र है जी हमारे इलाकों में ये, लेकिन बेटा किसी पे तो बुरा ये ज़ाहिर-सी बात है, ये क्या है नेचुरल कैलेमिटी है ना, तो किसी पे भी कभी भी आ सकती है। पेशावर में कल ज़लज़ला भी आया है, तो इस वजह से हाँ, जो है वो भी मुझे बहुत दुःख हुआ उसका भी कराची में। ये ठीक है, ये प्रेडिक्शन थी कि 2020 में इस तरह के डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स होंगे इस तरह के कि पाकिस्तान को क्या ऑल इन द वर्ल्ड ही ये सारे सर्कमस्टांसेस होंगे, ठीक है? तो कोविड-19 तो अभी ऑल इन द वर्ल्ड थोड़ा ही नहीं ख़त्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान पे अल्लाह की रहमत हुई है, लेकिन फिर भी एहतियात लाज़िम है, ठीक है? तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि बेटा जब आप लोग नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक ज़रूर पढ़ें, थोड़ी देर के लिए चाहे पढ़ें, तो अल्लाह के आगे दुआ ज़रूर मांगे कि या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम फरमा। पहले ही बेचारा अनडेवलप्ड कंट्री है, प्रोग्रेसिव कंट्री है, अभी प्रोग्रेस हुई तो नहीं ना, अंडर डेवलप्ड है। तो वो देखें आप अभी तो बेचारे लोगों के पास तो है ही नहीं है ये सारा कुछ करने के लिए कि वो इस तरह के हालात के किसी के पास इतने कारोबार नहीं है कि इतना उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। हमारे पॉलिटिशियंस की तरह के कोई बुरे हालात भी हो गए तो हमारी नस्लें बैठ के खाती रहेंगी। इस तरह आम आदमी तो नहीं ना इस तरह से कर सकता।
ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے خاص دعا کرنی ہے، اوکے، کہ ہمارے جو ہیں حالات اس طرح کے نہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ خاص کرم کر دے، اوکے، آمین، بس آپ لوگوں نے خاص دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں ہم خوش ہیں تو چلو ٹھیک ہے، آج نہیں بھی نماز پڑھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں بھی قرآن پاک پڑھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، تو لیکن بیٹا ہم دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اوکے اوکے، لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز لیکچر۔ ابھی تو یہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں، فرسٹ ایئر کو میری پیارے پیارے اسٹوڈنٹس ہیں فرسٹ ایئر کے، اوکے، اگینسٹ اباؤٹ دا بیڈ کنڈیشن آف دا سٹی اینڈ گریو یارڈ، ٹھیک ہے، ایکچولی کہتے ہیں کہ ابھی 9 10 محرم گزرا ہے ہم لوگوں کا، تو وہ اس میں جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے وہ گریو یارڈس کا رخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے فادر بھی مطلب کل گئے ہوئے تھے دادا ابو کی دادی امی کی قبر پر، اور اس طرح سے، تو صرف آپ کو کیوں نہیں آواز آ رہی بچے؟ اوکے اوکے، آپ لوگوں نے اب کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس یہ کرنا ہے کہ جی میں بتا رہی تھی کہ میرے فادر جو ہیں تو وہاں گئے ہوئے تھے، اوکے، تھینک یو ویری مچ رشنا فار ٹیلنگ می دیٹ یو کین ہیئر مائی وائس کلیئرلی، ٹھیک ہے، تو وہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی آ کے بتایا کہ ویری بیڈ کنڈیشن آف دا گریو یارڈ، ٹھیک ہے، لوگ جا کر دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پیاروں کی قبریں کس طرح کی ہوئی ہیں، بری ہوئی ہیں، یعنی دیکھیں اگر ہمارا یہاں پر گھر ہے، دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ ہم لوگوں کی جو آخرت ہے وہ کہاں پر ہے، آخری گھر ہمارا کون سا ہوگا، ظاہر ہے قبرستان ہی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم سب کا، آپ ہوں گے، میں ہوں گے، جس جو جو لیونگ تھنگس ہیں، جو بھی سانس لے رہی ہیں، آخر کو تو ان کو مٹی میں ملنا ہے نا اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اگر اس اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اپنے دادا دادی اپنے نانا نانی کی قبرستان میں جو ہے وہ مٹی جا کر ڈلواتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کو ایکچولی my topic is about the neglected condition of the graveyard، ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قبروں پر جایا کریں، فاتحہ خوانی کیا کریں، اوپر پھول ڈالا کریں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ فاتحہ خوانی کہنے کے بعد جو ہے وہ ان کی اگر خراب ہو رہی ہے کہیں سے قبر، کیونکہ وہ ان کا گھر ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹھیک کرے۔ میں نے تو یہاں تک برے حالات دیکھے کہ کتنی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان میں سے ان کے کفن باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کی باڈی باہر تک نظر آ رہی ہوتی ہے، تو بیٹا اس چیز کا خیال کیا کریں، آپ لوگ اب چھوٹے بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کے رحم کرم کرے، اللہ تعالیٰ سب کی حالت پہ رحم کرے، جو قبرستان میں دفن ہے ان پہ بھی، اور جو سب جانے والے ہیں ہم لوگ بھی، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس دنیا کی بہت فکر ہوتی ہے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی، لیکن دس از نو پرماننٹ لائف، دس از ٹیمپریری لائف، اوکے، تو اس چیز کا خیال رکھا کریں آپ لوگ۔ An application to the ناظم اعلیٰ of your city about the neglected condition of graveyard، graveyard کی جو neglected condition ہے، ٹھیک ہے، against bad condition of the city graveyard، city graveyard کی جو ہے وہ bad condition کا ہم لوگوں نے بتانا ہے، ایگزامینیشن ہال سٹی ABC جولائی 2014، یہ فارمیٹ جو ہے ڈیٹ کا اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ڈیلی روٹین آف لائف میں بھی اسی کو ہی فالو کیا کریں آپ لوگ، گیٹنگ مائی پوائنٹ۔ دا ناظم اعلیٰ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز بھی جو ہے یہ ناظم اعلیٰ کو لکھنے ہیں تو دا ناظم اعلیٰ آ جائے گا، آگے کیا ہے کون سا ڈپارٹمنٹ بنتا ہے، یہ ہمارے پاس میرے خیال سے ڈپارٹمنٹ کون سا بنتا ہے جو یہ ٹھیک کرتے ہیں، واسا تو نہیں بنے گا، واسا جو ہوتا ہے وہ تو کچھ اور کرتا ہے، پتہ نہیں کون سا ڈپارٹمنٹ ہوگا، جی بالکل، بڑے شہروں میں جو ہے جگہ بھی کم ہوتی ہے گریو یارڈس کے لیے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جگہ نہیں ہوتی گریو یارڈس کے لیے، تو یہ تو جو ہے ہمارے یہاں پر بھی جو ہے اسلام میں بھی ہے، یعنی یہ پریڈکشن ہو چکی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے کہ پوری کی پوری جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک قبر میں پتہ نہیں 20 کے 50، مجھے آئی ڈونٹ نو دا کنفرم کیا ہے فگر کہ کتنے لوگ دفن ہوں گے، یعنی اتنے جو ہے وہ محکمہ اوقاف کی ذمہ داری ہوتی ہے، رائٹ، تھینک یو،
ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक कब्र में से कितने-कितने मुर्दे निकलेंगे, ठीक है, तो वाक़ई जगह बहुत कम है, ऐसा ही है। तो अभी क्या करते हैं कि वो कब्र को अगर वो देखते रहते हैं, जो ये होते हैं ना गोरकन होते हैं, जो कब्र खोदने वाले होते हैं, वो देखते रहते हैं कि इस कब्र को देखने के लिए कोई नहीं आया, 1 साल गुज़रा, दूसरा साल गुज़रा, तीसरा साल गुज़रा, ना किसी ने जो है वो मिट्टी पर जाकर कब्र पर मिट्टी डाली है और ना ही वो फूल रखे हैं किसी ने, तो वो क्या करते हैं कि उसको आहिस्ता-आहिस्ता कब्र को ख़त्म करते जाते हैं। हाँ, 70 के करीब इंसान होंगे। एक कब्र से उठाए जाएँगे, देखा ना बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि वो ना आहिस्ता-आहिस्ता वो कब्र ख़त्म और नई रियलिटी मिलने के लिए कब्र ख़त्म होती जाती है आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ से। तो फिर क्या करते हैं कि नए लोग जो आते हैं ना, वो कहते हैं जी हमें जगह चाहिए, तो वो उसी को खुद दे आर वेरी क्लेवर, तो हर वक़्त तो वो वहीं पर रहते हैं। तो उनको पता होता है उसी में से वो जो है जगह बना के, तो वो कहते हैं लें जी ये पकड़ लें, हमारी कब्र तैयार हो गई है। आप ये देखिए हाउ मच डिफिकल्ट इट इज़ एक्चुअली। Okay. Nazim Yala City ABC, sir, I want to bring to your kind notice the neglected and the bad condition of the graveyard of the city. Almost all the graveyards of the city present an ugly and dirty outlook. They seem to be a track of ruined and wasted piece of land. They are sorrowfully neglected. तो क्या कहते हैं? I want to bring your kind notice, or I want to bring your kind attention to the bad condition, neglected and bad condition of the graveyard of the city. Almost all the graveyards of the city present an ugly and dirty outlook. कहते हैं तकरीबन तमाम ही graveyards जो हैं city के present करते हैं ugly and dirty आउटलुक जो है वो बुरे तरीके से बदनुमा तरीके से जो है पेश करते हैं उसकी तस्वीर. They seem to be a track of ruined and wasted piece of land. कहते हैं बिल्कुल इस तरह से दिखता है कि ये ट्रैक जो है एक न्यू एंड वेस्टेड पीस ऑफ लैंड है. यूँ लगता है कि ये जो ट्रैक बने हुए हैं ना ये बिल्कुल र्यून्ड हैं, वेस्टेड पीस ऑफ लैंड है, ये लैंड है ही नहीं है, ठीक है. दे आर सोरोफुली नेग्लेक्टेड, और सोरोफुली जो है उनको बहुत ज़्यादा काबिल तर्स हालत में जो है वो होते हैं, ठीक है. फ्लड वगैरह भी आ जाए तो पहले वाली कब्रें ख़त्म हो, हाँ पहले वाली बिल्कुल कब्रें ख़त्म होती हैं उसके ऊपर वो नहीं बनाई जाती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है. अभी देखिए कि हमारे जो यहाँ पर है ना बहुत सारे जो ग्रेवयार्ड्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसमें आप लोग ये देखें कि प्री प्लान नहीं बने हुए. अभी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ना बहुत सी, वो प्री प्लान बनी हुई है. गेटिंग माय पॉइंट. बहुत सी अगर जो हैं सोसाइटीज़ जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं हमारे यहाँ बहरिया टाउन हो गया, उनके जो ग्रेवयार्ड्स हैं वो प्री प्लान बने हुए हैं. अब वो प्री प्लान किस तरह से बने हुए हैं कि उनमें उन्होंने राहदारियाँ रखी हैं गुजरने के लिए, पैसेज वेज हैं उसमें प्रॉपर बने हुए. अब जो जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं या वहाँ पर कोई भी पैसेज वे नहीं बने हुए, कब्रिस्तान के अंदर ही दाखिल होते हैं ना, कब्रों के ऊपर से जाके कब्र के ऊपर से फलांग कर जाना सख्ती से मना है, ठीक है. तो कब्रों के ऊपर ही रास्ते नहीं बनाए हुए उन्होंने प्रॉपर, कब्रों के ऊपर से फलांग के इधर गए. ये सारी सूरत हाल है हमारे कब्रिस्तान की और हर चीज़ की. गेटिंग माई पॉइंट. Okay, I want to bring to your kind notice the neglected and the abandoned condition of the graveyard of the city. Almost all the graveyards of the city present an ugly, dirty outlook. There seems to be a track of ruined and wasted piece of land. They are sorrowfully neglected. Okay, by the administration of the city, all of them are without boundary walls. The graves of our ancestors has had either been washed away from rains and demolished by the grave diggers. ठीक है. जो गोरकन होते हैं ना कब्र खोदने वाले, उनको ग्रेव डिगर्स कहते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. याद रखना आप, इंसेस्टर्स हमारे जो फोर फादर्स होते हैं, ठीक है, बीन वॉश्ड अवे बाय रेन्स एंड demolished by the grave diggers. Animals will like dogs, cats and rats are often seen here. अच्छा जी ठीक है, इसमें से चीज़ें जो हैं आपने खुद भी ऐड करनी है इसमें चीज़ें. ओके. ये नहीं है कि आप लोगों ने जो है टोटली इस पे ही जो है वो बेस करना है. ओके. तो बाय द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिटी ऑल ऑफ देम आर विदाउट बाउंड्री वॉल्स. कहते हैं ये जितने भी कब्रिस्तान हैं बाउंड्री वॉल्स के बगैर होती हैं. एंड द ग्रेव्स ऑफ और इंसेस्टर हैड ईदर बीन वॉश्ड अवे बाय रेन्स एंड डिमोलिश्ड बाय द ग्रेव डिगर्स. अब क्या कहते हैं कि अब वो रेन्स होती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, वही वो तबाह कर जाती हैं हमारे बावजात की जो कब्रें होती हैं, यहाँ तक कि
washed by the rains or demolished यहाँ तक कि वही मैं बात आ गई कि ना कि ग्रेव डिगर्स जो होती हैं वही जो है वो कहते हैं अच्छा जी 6 महीने नहीं आया, साल नहीं आया, 2 साल नहीं आया, उसके बाद आके कहते हैं जी यहाँ हमारे किसी की कब्र थी तो कोई जाहिर है बहुत से हालात में इस तरह से होता है कि दादा दादी यहाँ पर होते हैं, कुछ जो फैमिलीज होती हैं वो आउट ऑफ कंट्री रह रही होती हैं, आती हैं दफन किया उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्री चली जाती है। अब आउट ऑफ कंट्री चले गए तो क्या किया उन्होंने, आउट ऑफ कंट्री चले गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया तो वो कहते हैं कि ये क्या हो गया कि आउट ऑफ कंट्री चले गए। फिर जो है वो लोग आगे से कहते हैं कि जब आउट ऑफ कंट्री चले गए तो फिर वो जब 6 साल बाद 5 साल बाद वापस आते हैं आगे कहते हैं वो कहते हैं जी नहीं जी यहाँ पर तो थी नहीं आपके किसी की भी खबर, अच्छा थी जहाँ थी ढूंढ लें फिर आप लोग, क्योंकि उन लोगों को तो पता होता है वो साल हर साल से यही काम कर रहे होते हैं ना कब्रिस्तान में। तो फिर वो कहते हैं कि जी हाँ जी यहाँ पर थी तो आप ढूंढ ले जहाँ पर जाकर हैं। वो बेचारे इतने सालों बाद आते हैं उनको पता ही नहीं होता कहाँ पे बनी थी, पता नहीं इस साइड पे थी कि उस साइड पे थी, कहाँ वो हर नामो निशान तक ही मिटा देते। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर भी हमें अच्छा कर दे और आखिरत में भी अच्छा कर दे। अल्लाह ताला यहाँ पर भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और वहाँ पर भी आसानियाँ पैदा करे। ठीक है, मेरे भाईजान हैं वो हमेशा ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला जैसे हमें दुनिया में अच्छे हमसायों से नवाजे इसी तरह हमारे कब्रिस्तान में हमारी कब्रों में भी हमें अच्छे हमसायों से नवाजना। और मैं जब छोटी होती थी ना जब वो ये दुआ किया करते थे मुझे इतनी हैरत हुआ करती थी कि ये पता नहीं क्या दुआ करते हैं कि कब्र में भी मेरा अच्छा हमसाया हो। मैं कहा कब्र तो सबकी अपनी अपनी होगी ना, लेकिन अब देखें जब बड़े हो गए हैं तो पता चला है कि देखें अगर वो नेक होगी तो जाहिर सी बात है हमारी भी नेकियों में इजाफा होगा, हमें भी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। अगर खुदा ना खास्ता उन पे कब्र इजावे इलाही होता रहा तो जाहिर सी बात है दिन रात वो हमें देखना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम लोग को भी महफूज रखिए। सारी चीज़ें तो बहुत डेप्थ में जाके मैं कर रही हूँ। एनी हाउ ऑल ऑफ देम आर विदाउट बाउंड्री वॉल्स। हमारी अभी जो है ग्रेवयार्ड जो हमारे एरिया का ग्रेवयार्ड है उसकी भी इन बारिशों की वजह से उसकी सारी की सारी जो बाहर की दीवार थी वो गिर गई सारी, पता नहीं कैसे गिर गई। तो इवन वहाँ से जो है वो कब्रें और वो सारा कुछ बिल्कुल नेकिड हो गया, सब कुछ नज़र आ रहा था वहाँ से ना। तो अभी फिर जो है उन्होंने वो सारे मोहल्लेदारों ने और वो अहले इलाका ने पैसे इकट्ठे किए और फिर वो जो दीवार है फिर उसकी मरम्मत की और सारा कुछ ठीक किया। अभी अभी इतने दिन तक जो है वो मैं देखती रही हूँ कि यही सारी कंडीशन रही हैं। ठीक है, okay. Next passage is about the animals like dogs, cats, and rats are often seen here. कहते हैं animals like dogs हो गए, cats हो गए, rats हो गए, वहाँ पर हम लोग देखते रहे हैं the cattle pass through the graves without any hindrance। ठीक है, क्या कहते हैं कि बगैर किसी रुकावट के जो है वो वहाँ से गुजरते हैं। The criminals, the courts and terrorists have made these graveyards their dwelling places। अल्लाह ही माफ़ कर दे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि यहाँ से जो कैटल गुजरती है वो भी जो है वो ग्रेव्स को विदाउट किसी के उसके वो जो है पार करते, कहीं पे पाँव आ गया तो चलो जी आ गया, जो कुछ भी हो गया सो हो गया वहाँ पर। ठीक है, तो जो कैट्स हैं जाहिर है, डॉग्स हैं, रैट्स हैं, वो सारे के सारे उसमें डिग करते हैं उसको और उसके अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक है, द कैटल पास थ्रू द ग्रेव्स विदाउट एनी hindrance। द क्रिमिनल्स, dacoits एंड terrorists have made these graveyards their dwelling places। ठीक है, उन्होंने ये लड़ाई की जगह बनाई हुई हैं, जाकर छुप जाते हैं। हाँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहूँ मैं अब उसको ये क्रिमिनल्स जो होते हैं और जो ये जितना भी होता है क्या कहते हैं उसको, हाँ हीरोइन का जो बिजनेस होता है वो भी यहाँ पर बहुत हद तक हो रहा होता है। और बहुत हद तक जो है हमें यहाँ पर वो एडिक्टिव लोग जो होते हैं यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हुए, डिकोइट्स डाकू को बोलते हैं, डाकू को बोलते हैं ना डिकोइट्स, लुटेरे जो होते हैं लूट कर वहाँ जाकर छुप के चले जाते हैं कि यहाँ हमारे पीछे कौन आएगा। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पर छुप कर बैठे होते हैं, कोई पास से गुजर रहा होता है तो जाके वो फटाफट उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक हमारी इस तरह से है कि एक हम वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो एक वहशत सी खुद ही हमें हो रही होती है वहाँ पर बैठ के। इस तरह से आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बिल्कुल इस तरह से ही हो रहा होता है। ठीक है, तो अच्छा जी, दे फ्लोरिश their criminal activities from these graveyards। ठीक है, और उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज वहीं पे फ्लोरिश हो रही होती हैं क्योंकि वहाँ किसी ने देखना ही नहीं है जाके कि हो क्या रहा है कब्रिस्तान में। द एनिमल्स wandered over the graves
of our forefathers and molest the disgrace the dead bodies the animal wanted कहते हैं animals जो है वो यहाँ पर ही वहाँ घूमी होते हैं grave of our forefathers हमारे जो बाप दाद की कब्रें बनी हुई होती हैं वही मैंने बताया ना and molest और यानी disgrace हो रही होती है dead bodies की जो है वो ढूंढ हो रही होती है वहाँ पर उनकी okay some of the graveyards lack proper सैनिटरी फैसिलिटीज़ और कहते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं सैनिटरी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं ठीक है जिस तरह कब्रें जो है वो भर गई होंगी कब्रिस्तान जो है पानी से भर गया होगा कोई भी जो है प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है वहाँ पर ठीक है सीवेज सिस्टम ना होने की वजह से आप देखें जो लोग गए होंगे उनके लिए कितने बुरे हालात हुए होंगे मट्टी होती है मट्टी के साथ बारिश हुई इतनी तेज से तो बारिश से सारा कुछ बहता गया तो ये सारा कुछ लिखने हैं आप लोगों ने ठीक है दे आर नॉट प्रॉपरली इलेक्ट्रीफाइड हाँ इलेक्ट्रीफाइड भी नहीं होती हैं अल्लाह माफ़ कर दे या कहते हैं कि जब वो वाली मौत भी आए तो हमें बहुत अच्छी सी आए कि हमारे सारे जो है मामलात अल्लाह ताला अपने स्पुर्द ले ले और अल्लाह ताला अपनी वहाँ पर भी अपनी शान के मुताबिक हमें अब हमारे आखिरी वक्त में भी जो है अपनी शान के मुताबिक नवाज़े अल्लाह ताला हमें होता क्या है जो मेरी थी एक दूर के मिलने वाले रिलेटिव्स भी आप कह लें वो थे ठीक है एक वाक़या याद आ गया तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ शी वॉज गुड लेडी अब शी इज़ इन ग्रेव राइट नाउ शी इज़ डेड राइट नाउ हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए ये हमारा इस्लाम भी हमें कहता है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए ख़ास तौर पर जो मर गया उसकी बिल्कुल भी नहीं बहुत अच्छी खातून थी हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में ठीक है बहुत अच्छी थी ठीक थी सही है लेकिन she has a lot of wish in her heart all the time that मेरे पास हमेशा अच्छी गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास हमेशा अच्छा घर होना चाहिए मेरे पास हमेशा जो है मेरे पास बेस्ट चीज़ जो है वो होनी चाहिए ठीक है तो उनके अल्लाह ताला ने उनको नवाजा कहते हैं ना अल्लाह ताला चेहरा के करीब होते हैं और जैसा हम गुमान करेंगे अल्लाह ताला को वैसा ही पाएंगे ठीक है तो अल्लाह ताला ने नवाजा बहुत ज़्यादा नवाजा उनको उनके पास गाड़ी भी उनकी मनपसंद की थी उनके पास घर भी उनकी मनपसंद का था लेकिन अपनी औलाद के साथ जो है वो क्या करती थी कि वो कहती थी जो कुछ भी है सारा का सारा मेरा ही है तुम लोगों का इस पर कोई हाथ नहीं है वट एवर जो भी बातें थी उन लोगों की एनी हाउ उन्होंने क्या किया उनके घर बहुत अच्छा यहाँ पर था उनका घर पहले तो वो रहती थी एक वेल स्टैंडर्ड इलाके में रहती थी वहाँ से वो मूव हुई तो वहाँ से वो चली गई वेलेंशिया टाउन इज़ अ वेरी गुड हाउसिंग सोसाइटी इन लाहौर वेलेंशिया टाउन चली गई वहाँ पर हम लोग गए उनके मिलने के लिए लॉन वाला घर था ज़बरदस्त किस्म का उनका घर था बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट होम ठीक है उस घर से भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी ये मतलब मैं अपनी एक एक्सपीरियंस समझ ले शेयर कर रही हूँ या वट एवर जो भी है उस घर से भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी कहती नहीं अभी भी छोटा है हालांकि वो बहुत बड़ा घर था लॉन था उसमें उसमें एट अ टाइम जो है 3 गाड़ियां खड़ी की जा सकती थी गिराज था और वेल फर्निश्ड होम था बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि नहीं इससे भी अच्छा मेरा घर होना चाहिए तो हम लोग हैरान होते थे कि ये कैसे हो गया ना ये इससे भी अच्छा घर होना चाहिए उसके बाद जो है उन्होंने मूव किया इंजीनियरिंग टाउन इज़ अ वेरी हाई फर्स्ट सोसाइटी ऑफ लाहौर ओके जब लाहौर में वो वहाँ पर आई तो वो जी है वो कहती कि आओ मुझे मिलने के लिए मेरा घर पर देती मतलब अच्छी थी ये नहीं हम कह सकते लेकिन उनका थोड़ा सा मैं पर्सनैलिटी स्पेक्ट बता रही हूँ कि इस तरह से था कि वो शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट कि इस तरह से ना वो सेटिस्फाइड नहीं थी कभी भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड से अब वो इंजीनियरिंग टाउन चली गई अब इंजीनियरिंग टाउन तो चली गई उन्होंने अपना घर बना लिया बहुत से प्लॉट वहाँ पर खाली थे हम लोगों ने उनको कहा भी कि अभी आप रेलिशा टाउन में ही रहें अभी आप मूव ना करें क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी नहीं है अभी थी ना अभी पानी नहीं था वहाँ पर दूर से कहीं टैंकर से पानी बात करवाना पड़ता था लेकिन वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पर एक अच्छी सोसाइटी है अच्छा माहौल है लेकिन देखें अच्छा माहौल तो लोगों से होता है ना हमारे मोहल्लेदार होते हैं हमारे नेबर्स होते हैं हमें अच्छे लगते हैं हम उनके पास जाते हैं अपना दुख सुख करते हैं लेकिन वो जो थी वो आइसोलेटेड से रहना उनको पसंद था आइसोलेशन उनको ज़्यादा अच्छी लगती थी एनी हाउ इंजीनियरिंग टाउन चली गई और आपको पता है कि अभी वो फर्निश्ड कर ही रही थी अपना घर के उनकी डेथ हो गई किसी वजह से और जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास उनकी कोई भी औलाद नहीं थी बिल्कुल भी कोई नहीं था एनी हाउ फिर बच्चे उनके पास आए जहाँ जहाँ पे भी थे अब जब उनके गुस्ल का वक्त आया तो भी जो है वो वहाँ पर पानी नहीं था क्योंकि पानी तो अभी उस इलाके में पहुँचा ही नहीं हुआ था तो टैंकर फिर भर के लेके आए टैंकर से फिर हम लोगों ने जो है वो पानी से उनको गुस्ल दिया मतलब कहने का ये है और वहाँ पे कफन वाली दुकानें भी कोई करीब नहीं थी और ग्रेव यार्ड में आपको पता है ग्रेव यार्ड में जब उनको दफन करने के लिए गए तो उनकी वहाँ पर सिर्फ सेकंड जो है वो ग्रेव थी और वो गोरकन ही नहीं वहाँ पर था कि भाई यहाँ तो कोई आता ही नहीं है ग्रेव डिगर्स भी नहीं थे वहाँ पर
ठीक है? तो उनका ये सारा काम कहते हैं कि जितनी जल्दी डेथ हो जाए और जितनी जल्दी सबूते कबर कर दिया जाए, सबूते मट्टी कर दिया जाए, उतना ही बेहतर होता है। ठीक है? तो उनका ये काम होता इतना लेट हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना लेट हो गया। एनी हाउ बात ये है बेटा करने वाली कि हम लोग अल्लाह ताला से दुनिया मांगते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, लेकिन हमें अपने आखिरी वक्त के भी इंतजाम के अल्लाह ताला हमें कलमा नसीब हो, हमें कफन दफन अच्छा नसीब हो और हमारा जो है हमारी कब्र अच्छी सी बने और वक्त पर बने। ये सारा कुछ बेटा ये भी आप लोग अपने लिए दुआएं किया करें क्योंकि हम इन दुआओं से बहुत दूर जा चुके हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे वही सेम उन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है कि सम ऑफ द ग्रेवयार्ड्स लैक प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज होती नहीं है वहाँ पर। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का जो इंतज़ाम का मैं कह रही हूँ, बहुत से लोग जो हैं वो किसके लिए कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो है रात के वक्त जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो इंतज़ाम कर देते हैं। दे आर नॉट प्रॉपरली सर्टिफाइड। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड नहीं होती वहाँ पर। ऐसे देखो, ओके, दे आर नॉट प्रॉपरली सर्टिफाइड कहते हैं कि प्रॉपरली सर्टिफाइड नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रीफाइड नहीं होती। अब बहुत से लोगों ने जो है ना वो करने के लिए कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप कह सकते हैं या अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जो है वो किया होता है कि रात को जितने भी यहाँ पर जनाजे आएंगे हमें पहले से बता दिया जाए तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खुद फराहम करेंगे। ठीक है, और बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि वो उन्होंने ये भी कहा होता है कि अगर किसी के कफन दफन का इंतज़ाम नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है तो हमारे पास आए, हम उनके कफन दफन का इंतज़ाम करेंगे। मतलब इस तरह से अब हर कब्रिस्तान में ये गवर्नमेंट की बच्चों जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि देखिए अगर कहते हैं कि औरत को रात के अंधेरे में ही दफन करना चाहिए। ठीक है, आप फर्ज करें कि अगर रात को ही दफन करना मकसूद है या उसका वक्त ही बेचारे का तब आया हुआ है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वहाँ पर कब्रिस्तान में होनी चाहिए ना, प्रॉपर होनी चाहिए। फिर लोग जो है पीछे से अंधेरे में उठा के चाहते ही ला रहे होते हैं, वो इतनी दूर जाके उसको कब्र मिली हुई होती है, वहाँ पे कोई किसी ने मोबाइल टॉर्च ऑन की हुई होती है, किसी ने दूसरी टॉर्च ऑन की हुई होती है। यानी ये सारा कुछ जो है ये फेस करना पड़ता है। मुझे ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत दुख होता है अपने मुल्क के ऊपर कि हम लोग दुनिया का सोचते रहते हैं, हम लोग क्यों नहीं इन चीज़ों का भी सोचते। ठीक है, तो आप लोग भी जो हैं ज़रूर अपने इलाके की जो है ये ज़रूर एक दे, गर्ल्स को नहीं यकीनन दे सकती लेकिन बॉयज़ को देनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, द ग्रेव डिगर्स चार्ज वेरी हाई फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रेव्स। जी बिल्कुल, और ग्रेव डिगर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं ग्रेव के लिए कि हमने प्रिपरेशन करनी है जी इतना महंगा। अब उसमें क्या है, स्लैबें डलती हैं, अभी मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों का। कोरोना के दिनों में ही मेरे चचा जान की डेथ हुई है, मेरे रियल चचा जान की। ठीक है, तो उनका जो है वो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके 2 ही बच्चे हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं अभी, वो बिल्कुल भी कफ़न-दफ़न का वो नहीं कर सकते। तो मेरे चचा वाज़ द ओनली सिंगल अर्निंग हैंड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो ही वाज़ नॉट वेल ऑफ प्रॉपरली। तो जब उनकी सडन डेथ हुई है तो वो रात को सोए और सुबह उठे नहीं हैं, तो उनके लिए जो है फिर कब्र का जो इंतज़ाम किया गया, ज़ाहिर-सी बात है मेरे फ़ादर बड़े थे, हम लोगों ने खुद माशाल्लाह अर्निंग है सब के सब, तो फ़ौरन वहाँ गए और जाकर देन मुझे पता चला फिर वो जब बिल बन के हमारे पास आया कि क्या-क्या ग्रेव डिगर्स ने कितने पैसे लिए हैं, उसकी प्रिपरेशन पर ग्रेव की कितनी जो है वो एक्सपेंसेस लगे हैं। फिर मुझे पता चला कि बीच में जो है वो सलाखें भी डलती हैं, स्लैबें भी डलती हैं, इस तरह से जो है वो सारा जो है प्रिपरेशन सीमेंट भी लगा, रेत भी, और वो सारे ग्रेव डिगर्स के अलहदा पैसे थे। तो वो सारी जो सूरत हाल है, वो सारे जो सिलसिले हैं ना, ये सारी चीज़ें वो सारी की सारी जो है वो देखनी पड़ी मुझे। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता चला कि वो वाक़ई ही बहुत चार्ज हाई करती है। मतलब 15,000 रुपया जो है वो कब्र की बनवाई से लेकर वहाँ की हर चीज़ जो है ये चाहिए इतने पैसे। अब जिसके पास नहीं होते अल्लाह माफ़ करे, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, तो इसलिए कहते हैं मरना भी आसान नहीं रहा। सम ऑफ द ग्रेवयार्ड्स डोंट हैव प्रॉपर शेल्टर प्लेसेस टू से फ्यूनरल प्रेयर्स। ये देखा ना, नमाज़े जनाज़ा कहते हैं फ्यूनरल प्रेयर्स। ठीक है, कहते हैं बहुत से ग्रेवयार्ड ऐसे हैं जिस पर प्रॉपर शेल्टर ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ جب اٹھاتے ہیں تب بارش نہیں ہوتی، لیکن جہاں تک نماز جنازے کا جو ہوتا ہے ٹائم، فیونرل پریئر کے وقت جو ہے وہ وہاں پر پراپر جگہ نہیں ہوتی، اوپر بارش ہو رہی ہوتی ہے، نیچے جنازہ پڑا ہوتا ہے، اوپر جو ہے وہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، نیچے وہ قبر میں دفن کر رہے ہوتے ہیں، بعض وقت قبریں بیٹھ بھی جاتی ہیں اسی وجہ سے۔ اٹ از requested that a careful survey of these graves should be made by a powerful body and necessary steps should be taken to improve the سچویشن کو جو ہے وہ امپروو کرنے کے لیے یہ اسٹیپس لینے چاہیے۔ یور سنسیئرلی اے بی سی۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ٹو ایوری ون؟ اوکے میم۔ اچھا ولیجز میں تو ولیج کے لوگ ہی قبر بنا دیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں نا، وہاں انسانیت ابھی زندہ ہے، جن میں انسانیت زندہ ہے وہاں شہروں میں بھی انسانیت زندہ ہے۔ یہاں پر تو اب کیا ہو گیا، وہ بچے ٹائم کے ٹائم لوگ جاتے ہیں، مجھے تو یہ اتنا دکھ ہوتا ہے نا دیکھ دیکھ کے، پتہ کیا کریں گے، اگر کسی کو جنازے کا ٹائم، وہ کہے گا جی ہمیں جنازے کا ٹائم بتا دیں کتنے بجے کے، ہم اتنے بجے آ جائیں گے، اور 1-2 گھنٹے کے لیے صرف، وہ بھی مشکل سے، اب تو وہ بھی لوگوں نے جانا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہائے، پہلے تو پڑھائیاں ہوتی تھی بیٹا، بعد میں نا لوگ پولیس کا ختم کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ آج ہم کسی کو پڑھ رہے ہیں تو کل کو ہمیں بھی کوئی پڑھ کے بخشے گا۔ اب وہ ساری چیزیں نیچے گٹلیاں پھینک رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کھولے ہوتے ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اتنی عرصے کے بعد ملے ہوتے ہیں۔ اٹس ویری پیتھیٹک اینڈ ڈیفیکلٹ سچویشن، بہت مشکل ہے یہ سارا کچھ۔ Okay, anyhow, if you want to ask any question, Edith, if you want to ask any question, then tell me class. لیکن یہ کہ اچھا رہا آج کا ٹاپک، افسوس بھی ہوا، تھوڑا سا سیڈ بھی ہو گئے، بٹ اٹس دا ریئلٹی آف لائف بیسکلی۔ آپ کیا نام؟ ہاں بالکل، اس میں ایڈ کرنا ہے، خود سے بھی ایڈ کرنا ہے۔ اچھا یہ زبر کہہ دیا، ہمارے کیو یارڈ میں تو کچھ ٹائم پہلے ہی باؤنڈری بالز بنی ہے، پہلے ایسے ہی تھا۔ ہائے بس ایسے ہی ہے، میری سسٹر ہوتی ہیں اسلام آباد بیریا ٹاؤن میں، تو جب ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا بائی ٹرین، تو راستے میں کافی سہالہ اور کافی ولیجز آتے ہیں جو دور دور سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہاں پر راستے میں بہت سے قبرستان ایسے آتے ہیں جہاں پر قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کچھ بھی وہاں پر باؤنڈری وغیرہ کچھ بھی نہیں بنا ہوا ہوتا، بالکل اوپن ایئر ہی ہوتے ہیں وہ نا، اس طرح سے۔ تو بس ایسے ہی ہے۔ جہلم میں ایک دفعہ میرا جانا ہوا تھا، تو جہلم میں لوگوں نے زیادہ تر یہ کیا تھا، وہاں پر جو ہے جہلم کے ویل اسٹینڈرڈ ایریا میں ہم لوگ گئے تھے، تو اس میں کیا تھا کہ اوپر میں کھڑی ہو کے دیکھا اپنے ہی ٹیرس میں، جس گھر میں گئی تھی، تو سامنے جو ہے اپنے صحن میں مطلب لان بنا ہوا تھا، اور لان کے ساتھ ہی جو ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی ان کے، تو انہوں نے وہاں پر ہی اپنے گھر میں جو فوت ہوتا ہے وہیں پر اس کا قبرستان بنا دیتے ہیں۔ تو جہلم میں یہ ٹرینڈ ہے کہ جہاں پر مطلب فوت ہوا تو لان کے ساتھ ہی ان کی قبریں، تو وہ وہاں بیٹھ کے لان میں چائے شائے پی رہے تھے اور ساتھ ہی قبریں بنی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے بھی معاملات ہیں۔ اور ہمارے ایریا کی جو تھیں، لائک موڈوانی کہہ لیں آپ لوگ، یا جو ختم پڑا کرتی تھی آنٹی نا، تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے گھر میں ہی ان کی جو ہے وہ مزار بنا دیا گیا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ بہتر ہے یا قبرستان میں دفن کرنا بہتر ہے یا اپنے گھروں میں دفن کرنا بہتر ہے، یہ ساری چیزیں مجھے نہیں بتائیں ان چیزوں کے بارے میں۔
کہ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔